अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को तो स्वागत है आपका साईं दीदार चैनल पे। एक बार फिर से मैं आपकी साईं अनु आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस परिवार में, इस चैनल पे। और जो नए सदस्य जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। और थैंक यू सो मच जो आपने पिछली वीडियो में इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही इस परिवार को हम आगे तक लेके जाएं। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी एज के बच्चे हैं या फिर जो मेरी एज के लोग हैं, मेरी एज के लड़की हैं, लड़कियां हैं, जो भी हैं, वो अभी से जैसे कि मेरे अंदर बाबा ने सब्र भरा, मेरे अंदर जो भी बाबा ने है वो सबके अंदर हो और सबका विश्वास बाबा पर उतना ही दृढ़ हो, ताकि हर इंसान की जो प्रॉब्लम्स है वो बाबा से कहने से दूर हो जाए, जैसे मेरी होती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, मेरे पास डेवोटीज के प्रश्न आए थे, उनके सवाल हैं जो उनके मन में जो कई बार होता है ना ऐसा कि हम लोग नहीं समझ पाते कि हमें इस चीज को कैसे आगे बढ़ना है, इस चीज को इग्नोर करके कैसे हम आगे बढ़ें, और कैसे जो हमें गिराना चाहता है, जो हमें चाहता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाए, उसको झेलते हुए, उसको फेस करते हुए कैसे हमें आगे जाना है। तो मैं बहुत छोटी हूँ इस चीज में, लेकिन मुझे जो मैंने फेस किया है अपनी लाइफ में वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने अपनी जो मेरे साथ मुझे बाबा मिले, कैसे कैसे बाबा मिले, मैंने आपके साथ वो शेयर किया। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उसी समय के अंतराल में, उसी समय के अंदर जो मेरे साथ मेरे बाबा ने परीक्षा ली, जो जैसे मुझे बाबा ने स्टैंड किया, जैसे मुझे बाबा ने हर चीज को फेस करना सिखाया, मैं वो लेके आऊंगी आपके लिए। कैसे कैसे मैंने हर चीज उस एज पे, मतलब उसको खुद स्ट्रांग हुई, मैं उसको फेस करना सीखा मैंने। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक डेवोटी ने मुझसे पूछा था, उनके मन में ऐसा सवाल था कि जब हमें कोई बुरा भला कहता है और हम बुरे होते भी नहीं है, हमने कुछ गलत किया भी नहीं होता है, तो हम उस टाइम क्या करें? जब वो हमें कुछ सुना रहा होता है, गलत शलत बोल रहा होता है, तो हम उस टाइम क्या करें ताकि हम उस चीज को इग्नोर कर सकें? और हमें क्या करना चाहिए? उसे भी उस तरीके से जवाब देना चाहिए या फिर हमें उस जगह से हट जाना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, कई बार सिचुएशन बहुत अलग अलग तरह की होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सही होते हैं और सामने वाला हमें गलत ठहरा रहा होता है, तो हमें सुनना पड़ता है। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जब हमने कुछ किया भी नहीं होता और वो जानबूझकर हमें उस चीज में फंसा रहा होता है और हमें बुरा भला कह रहा होता है। तो एक हम लोग देखते हैं, एक बिना, अगर हम साईं डिवोटी नहीं है तो हम उसका उसी तरीके से जवाब दे सकते हैं। अगर हम साईं डिवोटी नहीं है, बाबा को हम प्यार नहीं करते हैं, तो हम उसका उसी तरीके से जवाब दें। लेकिन अगर हम बाबा वाले हैं तो हमें उसका जवाब देना उचित नहीं है, हमें उसके जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों हम उसके लिए अपना टाइम वेस्ट करें? क्यों हम उसकी तरह खुद को बना ले? वो दे रहा है, उसको देने दो। अगर वो आपका, जैसे फैमिली में होता है तो हम लोग एक दूसरे से लड़ लेते हैं, वो जायज है, ठीक है। फैमिली में, एक परिवार में सब कुछ चलता रहता है, हम अपने भाई से लड़ते हैं, अपनी बहन से लड़ते हैं, अपने मम्मी पापा से लड़ते हैं, तो वो एक फाइट होती है जो थोड़ी देर में शांत हो जाने वाली होती है। लेकिन जब मामला किसी बाहर वाले का होता है तो वो हमें सबके सामने नीचा दिखाना चाहता है, क्योंकि फैमिली हमारी कभी ऐसा नहीं सोचती कि हमारा ही घर का सदस्य झुके, उसका सिर झुके, ऐसा कोई नहीं सोचता। लेकिन बाहर वाले जरूर सोचते हैं। तो आपको बाहर वाले से लेना देना ही क्या है? उसको आप बाबा पर छोड़ दो, उसको जवाब मत दो, क्योंकि उसको जवाब देने वाला हमारा साईनाथ है। और ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है, लोग बहुत हर्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि ये किसी तरह से वीक हो जाए, लेकिन आपको वीक नहीं होना है। आपको उस टाइम सिर्फ बाबा के पास आना है और बाबा से बोलना है कि बाबा मेरी कोई गलती नहीं है और ये जानबूझकर मुझे गलत गलत बोल रहा है। तो वो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, वो सिर्फ बाबा सुनेंगे। आप बाबा के पास जाओ, थोड़ी देर बैठो, नहीं उस समय आपके पास टाइम है, आप जहां पर खड़े हो, आप जिस समय वो आपको गलत बोल रहे हैं ना, आप उसी समय अपने अंदर साईं 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 स्टार्ट कर दो। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने बाबा भी नहीं है ना, कोई चित्र नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है बाबा का, आप ऐसी जगह पर खड़े हो, तो
आप वहीं पे साईं 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 नाम में बाबा बसते हैं, तो आप वहीं पे बाबा का नाम लेना साईं साईं स्टार्ट कर दो, या तो वो चुप हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो आप शांत बिल्कुल हो जाओ। आपको अपने मन की शांति चाहिए, वो कैसा भी है उसको बोलने दो, ठीक है। आप शांत हो जाओ, बस यही काफी है। आपके मन में सबूरी आ जाए, यही काफी है। तो हमें किसी को गलत नहीं बोलना, हमारी जुबान में सिर्फ साईं बोलने के लिए हमें मिली है, हम सिर्फ साईं बोलेंगे। मैं साईं बोलूंगा, साईं साईं बोलूंगा। ये मैंने पढ़ा था शिरडी में, जब आप शिरडी जाना तो समाधि मंदिर के इधर एक गली जाती है, उस पर लिखा हुआ है मैं साईं बोलूंगा, साईं साईं बोलूंगा। आगे मुझे ध्यान नहीं है। तेरे दर को बाबा मैं कभी ना भूलूंगा, ऐसा कुछ है लिखा हुआ है। तो मुझे अभी वो लाइन मेरे मुंह पे आ गई जो मैंने शिरडी में पढ़ी थी। तो आपकी जुबान साईं बोलने के लिए मिली, आप सिर्फ साईं बोलिए। जो गलत बोलता है उसको उसका फल खुद मिल जाएगा। आप साईं बोलोगे और उसको उसका फल मिलेगा। यही इसका जवाब है, और यही इतना मैं जानती हूँ कि मैं तो सिर्फ अपने बाबा का नाम लेती हूँ। और इसी तरीके से आपने मुझे एक एक्सपीरियंस याद दिला दिया। मेरे बगल में घर है, हमारे बगल में घर है। इवन हमारी गली जो थी पूरी, ये हम लोगों से पता नहीं क्यों सब लोग जलते थे, पता नहीं क्यों। हमने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी ये लोग हमसे इतनी जलन करते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें कभी कुछ कहीं मांगने के लिए छोड़ा ही नहीं। बाबा ने हमें सब कुछ दिया। जो हमने बाबा के सामने रोए हैं, वो बाबा ने हमें लाकर दे दिया हमको। और जो बाकी लोग हैं, उनको जरूरत पड़ती है, तो वो पता नहीं इसलिए हम लोगों से जलते थे, ठीक है। तो जलते थे, तो ऐसा सिलसिला चलता था कि ये लोग, मतलब इनका एक संघ था, मैं नाम नहीं यहाँ पे लूंगी, लेकिन ऐसा संघ था जो जिसमें 10 लोग या 12 घर इकट्ठे थे, और वो लोग एक साथ मिलकर कोई सत्संग किया करते थे, कीर्तन किया करते थे। और वो कीर्तन किसी अच्छे काम के लिए नहीं था, उसमें सिर्फ लोगों से उनके पैसे ऐंठने का काम करते थे ये लोग। और उसके लिए हम लोग खिलाफ थे कि भैया ये गलत है, आप गलत क्यों कर रहे हो? अगर आप इतना ही करना है तो किसी भूखे को खिला दो, किसी गरीब की हेल्प कर दो, किसी की मदद कर दो। लेकिन ये लोग ये सब नहीं करते थे, हम लोग उसके खिलाफ थे। तो इन लोगों ने क्या किया, जब भी कोई कीर्तन होता था तो ये लोग हमारा घर छोड़ देते थे, हमारे घर को कोई नहीं बुलाता था। हम लोग फिर भी राजी थे, क्योंकि हमारे साथ हमारे बाबा थे। जो इनके साथ बाबा होते हैं वो अकेले ही काफी होते हैं, लेकिन गलत का साथ नहीं देते। गलत मत सुनो और गलत मत कहो, ठीक है। अगर आप अपनी जगह पर सही हो तो सही ही रहो, उसको गलत को स्वीकार करना भी गलत है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग मतलब ऐसे रहते थे। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जो संघ वाले थे ना, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, लोग सुना सुना के बोलते थे, अरे ये लोग क्या हैं, अरे ये लोग मतलब जो भी इन लोगों के मुंह में था, मैं गलत शब्द नहीं यूज कर सकती उनकी तरह, तो वो लोग बहुत बोलते थे, घर के बाहर जाके बोलते थे, बोलने दो कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं लेकर गए। और एंड मतलब 1-2 साल बीते, इन लोगों का चलता रहा। 1-2 साल बीते, क्या हुआ कि इन लोगों के एक पार्टी के मेंबर ने ही खुद उनकी मतलब खुद उनको इतना बुरा भला बोला कि तुम ही ने इन लोगों के साथ ऐसा किया था। वो अब हमारे पीछे एक दूसरे से लड़ रहे थे। ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो खुद हमारे लिए लड़ रहे थे कि तुमने उनको गलत बोला, जबकि वो गलत नहीं थे। तो खुद लड़े ना, और खुद उन्होंने छोड़ा, और खुद की पार्टी उनकी भंग हो गई। हमने कुछ नहीं कहा, और आज देखो, आज हमारा घर कोई छोड़ता ही नहीं है। सब लोग पहले यहीं आते हैं। इवन जब कोई त्योहार होता है तो आकर मेरे मम्मा के पैर छूते हैं, और उसके बाद मतलब त्योहार मनाते हैं। तो ये सब मेरे बाबा की कृपा है। हमने कभी किसी से इज्जत नहीं मांगी। लोग खुद दे जाएं वही इज्जत है, खुद आपकी कोई इज्जत करे वही चीज है। तो ऐसे बनिए कि लोग खुद आपके पास आए, और कभी भी किसी को बुरा भला मत कहिए। अगर किसी को जरूरत है, वो आपका दुश्मन भी है, तो उस वक्त उसकी हेल्प कर दो, बाद की बाद में देखी जाएगी। अगर आपको उससे बनती नहीं है ना, लेकिन अगर उसको आपकी हेल्प की जरूरत है तो उसकी आप हेल्प करो। वो दुश्मनी उस जगह पे भूल जाओ, उस जगह पर उसकी हेल्प करो। एक इंसानियत के नाते उस समय अपना रिश्ता भूल जाओ कि उससे क्या है, आपका दोस्ती का है, दुश्मनी का, वो भूल जाओ। उस समय सिर्फ उसकी हेल्प करो। यही हमारा बाबा का वैशिष्ट्य था, और यही हमारे बाबा कहते थे, ठीक है। तो यही मेरे आज का मेरा आने का, आपके सामने आने का यही मकसद था कि मैं आपको जो मेरे अंदर जो विचार हैं, अच्छे विचार हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और ऐसा होता है इस लाइफ में, बहुत कुछ होता है, लोग एक दूसरे के साथ बहुत गलत करते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना। आपको अपने साईं के रास्ते पर चलना है, अपने बाबा के रास्ते पर चलना है। और ऐसे ही चलते चलते देखना, बहुत जल्दी हम लोग जो यहाँ पे था ना, बाबा ने उसको यहाँ पर ला दिया। तो वो वहां पर तक आने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इतनी आसानी से ये यहाँ से ये जगह नहीं मिलती है।
तो मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए, बहुत सारे। ऐसा होता था कि हम लोग मेरे को मतलब बहुत लोगों ने बोला, यहाँ तक कि मेरे नाम नहीं लूंगी मैं यहाँ पर उनका, उन्होंने भी बोला, मेरे जो मेरे टीचर थे उन्होंने बोला अनु तुम्हारा क्या होगा, कैसे तुम लोग आगे चलोगे। और आज देख लो, आज वो हमसे नजरें भी नहीं मिलाते हैं जो लोग हमें ऐसा बोलते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बाबा। और पहले तो हम लोग को बहुत दुख लगता था जब कोई बोल जाता था अरे तुम लोग कैसे, लेकिन जब बाबा मिल गए और धीरे धीरे बाबा ने एकदम से मेरी मुसीबतें हल नहीं की, एकदम से मुझे अच्छा नहीं कर दिया, लेकिन धीरे धीरे पहले मुझे उसको फेस करना सिखाया, पहले मुझे उसको देखना सिखाया कि इसको हिम्मत करके मैं जवाब दूं। और मैं जवाब में क्या देती थी? बाबा मालिक। कोई कहता तो तुम्हारा घर ऐसा, बाबा मालिक। कोई कहता था आपका क्या होगा? बाबा मालिक। जो होगा साईं जाने। तो ये मेरा जवाब होता था। और आज के टाइम पे मेरे ऐसे कोई चीज नहीं जो मुझे कोई कह के जा सके, वो मेरे बाबा की बदौलत, मेरे साईं की बदौलत। तो आप भी बाबा पर ऐसा ही विश्वास रखें। अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है ना, तो पहले बाबा आपको सब्र करना सिखाएंगे, तब जाके वो आपको चीज देंगे। इस बात को ध्यान में रखो कि पहले आपको बाबा सब्र करना सिखाते हैं, तब जाके वो चीज आपको मिलती है। तो दुख के बाद सुख जरूर आता है। बस अपने गुरु पर विश्वास रखो, अपने सदगुरु पर विश्वास रखो, अपने बाबा पर विश्वास रखो, जिसको भी आप मानते हो उस पर विश्वास रखो। इतना ही मेरा आपसे कहना है। और अगले गुरुवार या फिर उससे पहले जो मेरे एक्सपीरियंसेस है मैं आपके साथ लेकर आऊंगी। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप नहीं बोल सकते, नहीं आप वीडियो बना सकते, तो आप मुझे बता दो, मैसेज कर दो। मैं आपका एक्सपीरियंस सबके सामने शेयर करूंगी। हर साईं भक्त तक, जहाँ तक बाबा मुझे लेकर जाएंगे वहां तक मैं आपका एक्सपीरियंस पहुंचा पाऊंगी। और बाबा की लीलाओं का ऐसे ही गुणगान करती रहूंगी, क्योंकि बाबा का हम जब साइंस सर्चर में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि बाबा की जो आप कथाएं सुनते हो उसको श्रोताओं तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, हम साईं भक्तों का फर्ज है, ताकि वो बाबा की लीलाओं के जो मधुर वचन है वो हर एक साईं भक्त तक जा सके, हर एक अच्छे इंसान तक जा सके। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा काम है, या फिर जो भी है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, बोलने में कोई मैंने मिस्टेक कर दी हो, तो मुझे अपना बच्चा समझकर, अपना फ्रेंड समझकर मुझे माफ करना, एक साईं भक्त समझकर माफ कर देना। और आपके मन में कोई भी डाउट है तो ऐसे ही आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर कमेंट करके, या फिर मुझे पर्सनली, अगर आप यूट्यूब पर कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मुझे पर्सनली 9878246338 पर मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर कॉल करना है तो आप मुझे 9779761366 पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सबका दिल जीतिए, सबके दिलों में किसी को हर्ट ना करें, और ऐसी धारणा रखें कि आपकी वजह से कभी कोई हर्ट ना हो। बस इतनी सी मेरी आपसे गुजारिश है, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। तो ऐसे ही मुझ पर प्यार बनाए रखें, चैनल को सपोर्ट करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, और अपनी साईं अन्नू को ऐसे ही प्यार देते रहे। ओम साई राम, जय साई राम।